नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं अंजना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के गांधी मार्केट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वन कानूनों और ट्राइबल कम्युनिटीज के पारंपरिक अधिकारों के बीच की बहस को भी गरमा दिया है। बीते मंगलवार को ईटानगर के गांधी मार्केट में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक औचक कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय विक्रेताओं यानी वेंडर्स से भारी मात्रा में पारंपरिक सब्जियां और वन उत्पाद जब्त किए गए। अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी यानी APWWS ने इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संस्था के सदस्यों ने बुधवार को बाजार जाकर उन महिला विक्रेताओं से मुलाकात की जो इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित हुई हैं। पीड़ितों के अनुसार करीब 6 अधिकारी दोपहर के समय बाजार पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के उनके उत्पादों को जब्त कर लिया। इन उत्पादों में वे चीजें शामिल थी जिन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज पीढ़ियों से इस्तेमाल करती आ रही है। हॉनी और बनाना फ्लावर यानी पापुक, होजी, जोका, मरसेंग और पोटो वाइल्ड मशरूम्स, बॉम्बू शूट्स, तनम और तासे, सूखे राजा मिर्च यानी किंग चिली के पैकेट और झाड़ू। APWWS ने इसे इलीगल और आर्बिट्रेरी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से गहन जांच की मांग की है। संस्था ने मुख्य रूप से 3 बातें रखी हैं। इनमें से कई महिलाएं अपने परिवार की सोल ब्रीड विनर हैं। अचानक हुई इस जब्ती से उनकी सीमित पूंजी और आजीविका दोनों छिन गई है। यह कार्रवाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के खिलाफ है, जो ट्राइब्स को गैर इमारती वन उपज यानी NTFP इकट्ठा करने और बेचने का कानूनी अधिकार देता है। अधिकारियों ने ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही जब्ती के बाद कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या सीजर मेमो उपलब्ध कराया। इस पूरी घटना ने फॉरेस्ट्री लॉज को लेकर व्याप्त भ्रम को भी उजागर किया है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट 2014 पर नजर डालें तो 2 महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। सेक्शन 41 और 42 ये विभाग को वन उत्पादों से रेगुलेशन का अधिकार देते हैं। यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले नोटिस देना अनिवार्य है ताकि विक्रेताओं को नियमों को समझने का मौका मिल सके। गांधी मार्केट के मामले में इसी सेक्शन 43 की अनदेखी की गई लगती है, जिससे विक्रेताओं में भय और भ्रम का माहौल बना है। विशेषज्ञों और सामुदायिक नेताओं का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। सुझाव यह है कि वन विभाग को केवल इन्फोर्समेंट पर नहीं बल्कि कोलैबोरेशन पर ध्यान देना चाहिए। APWWS ने इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी को एक रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है। मांग की गई है कि स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि ट्राइब्स वेंडर्स को स्पष्ट रूप से पता हो कि कौन से उत्पाद प्रतिबंधित हैं और कौन से नहीं। क्या संरक्षण के नाम पर ट्राइबल फूड सर्वेलेंस पर हमला सही है और क्या बिना उचित प्रक्रिया की गई यह कार्रवाई उन महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है जो अपनी परंपरा और पेट पालने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इन सवालों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। अवध टीवी के लिए ईटानगर से मैं हूं अंजना।